इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का टोनी स्टार्क अपने दोस्त की मदद से काफी एडवांस सुपर आर्मर बना लेता है। वो अभी सिर्फ 16 साल का ही है और वो अपने फादर को अपनी इस इन्वेंशन के बारे में बताना चाहता है। जिसके बाद हमें टोनी के फादर के बारे में बताया जाता है जो कि हावर्ड स्टार्क हैं और वो एक काफी बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। जिसके बाद जब कुछ मिनट के लिए हावर्ड और टोनी मिलते हैं तभी एक आदमी स्टेन वहां पर आता है और वो काफी गुस्से में था क्योंकि हावर्ड ने एक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था जो कि एक काफी खतरनाक वेपन बनाने का था, जबकि उनकी कंपनी इस प्रोजेक्ट से कई $100 भी कमा सकती थी। फिर स्टेन भी गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद हावर्ड टोनी को मैक्लियन रिंग्स के बारे में बताता है जिन्हें चाइना के लोग सोचते हैं कि वो रिंग मैजिकल है, पर हावर्ड के हिसाब से उन रिंग्स की टेक्नोलॉजी उनके टाइम से काफी आगे की है। और फिर वो उस रिंग को कुछ साइंटिस्ट को दे देते हैं जिसके ऊपर वो रिसर्च कर पाए और वो दोनों बाप बेटे वापस घर आने लगते हैं। घर वापस आते हुए हावर्ड के पास वापस से स्टेन का कॉल आता है। उस टाइम टोनी टॉयलेट में था। वहां पर हावर्ड फिर से स्टेन से वो प्रोजेक्ट को ना करने की कहता है। तभी उनके प्लेन के इंजन में एक ब्लास्ट होता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सिर्फ टोनी ही जिंदा बच पाया था, पर उसके फादर की उसी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ऐसे ही प्लेन क्रैश के हादसे को अब 6 महीने बीत गए थे और टोनी के हार्ट पर लगी चोट की वजह से अब टोनी को एक रिएक्टर के सहारे जीना पड़ेगा। टोनी अब अपने दोस्त रोडी के साथ रहता है और रोज उस हादसे को भुलाने की कोशिश करता है। साथ ही अभी टोनी सिर्फ 16 साल का है जिसकी वजह से अभी वो स्टार्क इंडस्ट्री भी नहीं चला सकता। और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टेन टोनी के 18 साल होने तक कंपनी अपने हिसाब से चलाने लगता है और वहां पर वो खुद अपनी पसंद के फैसले लेने लगा था। जब टोनी स्टेन से मिलता है तो वो देखता है कि स्टेन ने उसके फादर की रिंग पहन रखी है और ये बात टोनी को बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर वो अपना मन शांत करके रोडी के साथ स्कूल चला जाता है क्योंकि वो अपने स्कूल का पहला दिन ही खराब नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी अपने स्कूल के किसी भी स्टूडेंट से काफी ज्यादा स्मार्ट था क्योंकि उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी चीजें काफी पहले ही पढ़ ली थी। स्कूल में ही टोनी एक लड़की पेपर से मिलता है जिसके फादर FBI एजेंट है और वो अभी इसी बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि टोनी के फादर के मरने से स्टेन को कितनी जगह प्रॉफिट हुआ है। ये जानकर टोनी भी अपने फादर की डेथ के बारे में सच्चाई जानने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो एक जंक यार्ड में जाता है जहाँ पर उसकी सीक्रेट लेबोरेटरी थी। रोडी की मदद से टोनी स्टेन पर नजर रखना चाहता था। उसी शाम को टोनी सैटेलाइट को हैक करके स्टार्क इंडस्ट्री के सिस्टम में घुस जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि स्टेन उसके फादर की खोजी हर एक टेक्नोलॉजी को काफी खतरनाक वेपन बनाने में यूज कर रहा है। रोडी भी टोनी के साथ फोन कॉल से जुड़ा हुआ था और वो लगातार उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी रोडी टोनी को बताता है कि एक ट्रेन सीधा जाकर स्टार्क इंडस्ट्री के टावर से टकराने वाली है। टोनी समझ जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे और ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए टोनी जाकर ट्रेन का ट्रैक बदल देता है। लेकिन फिर ये दिक्कत आती है कि जिस ट्रैक पर ट्रेन अभी चल रही है वो अभी पूरा बना ही नहीं है और ऐसे में वो ट्रेन सीधा जाकर सिटी के बीच में लोगों पर गिर जाएगी। तो टोनी खुद ही ट्रेन को आगे जाकर उसकी स्पीड कम करने का डिसाइड करता है। टोनी अपने हार्ट रिएक्टर की भी पूरी पावर लगा देता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता और जल्दी वो समझ जाता है कि उसका ये प्लान काम नहीं करेगा। इसीलिए वो ट्रेन के डिब्बों को अलग अलग कर देता है जिससे कम नुकसान पहुंचे और ट्रैक से सिर्फ एक डब्बा गिरता है, पर टोनी उसे भी पकड़ लेता है और काफी आराम से जमीन पर रखता है जिससे टोनी लाखों लोगों की जान बचा पाता है और अब वो आयरन मैन के नाम से पूरे देश में फेमस हो जाता है। फिर टोनी रोडी से बात करता है और टोनी को याद आता है कि उसके फादर का यही सपना था कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की रक्षा कर सके और अब वो भी यही काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेन आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज अपनी वॉर मशीन में करना चाहता था। जिसके बाद हम एक आदमी जोंग को देखते हैं जिसे मैंडोरिन के नाम से भी जाना जाता है। वो सोच रहा होता है कि किस तरह से वो कभी मैक्लियन रिंग्स को हासिल कर सकता है। तभी एक लड़का जिन कान वहां पर आता है जो कि जोंग का सौतेला बेटा है, पर जोंग जिन कान को गुस्से में काफी मारता है। कुछ देर के बाद एक आदमी जिन कान के पास आता है और उसे बताता है कि स्टार्क इंडस्ट्री में एक आदमी के पास मैक्लियन रिंग में से एक है। वहीं टोनी देखता है कि स्कूल में हर कोई आयरन मैन के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तभी पेपर टोनी को बताती है कि उसके फादर के हिसाब से आयरन मैन मिलिट्री का एक एक्सपेरिमेंट है। उसी दिन टोनी स्टेन की बनाई कुछ मशीनों को रोकने जाता है जिससे वो सिटी के एक काफी बड़े हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर स्टेन उन मशीनों से टोनी पर ही अटैक कर देता है। वो मशीन टोनी को दबाकर मारने की कोशिश करती है पर टोनी का आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आसानी से उस मशीन को रोक लेता है। तभी वहाँ 2 और मशीन आ जाती है और वो भी टोनी पर अटैक करने लगती है। उनसे बचने के लिए टोनी एक एनर्जी शील्ड बना लेता है। वो मशीन टोनी को चारों तरफ से घेर लेती है जिसकी वजह से टोनी उन पर अटैक करने लगता है। वहीं स्टेन के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि उनकी मशीन ओवरलोड हो रही है जिसकी वजह से वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तभी स्टेन के सामने मैंडोरिन आ जाता है और वो हर उस गार्ड को पीट देता है जो उसके सामने आता है। स्टेन ऐसे किसी मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो गया था और मैंडोरिन के मांगते ही उस रिंग को निकालकर उसे तुरंत ही दे देता है। लेकिन इतनी एनर्जी टोनी का सूट भी ज्यादा टाइम तक रख नहीं पाता, इसीलिए टोनी को भी वो एनर्जी कहीं छोड़नी थी। तो टोनी इस मौके का फायदा उठाता और वो एनर्जी उन सभी मशीनों पर सूट कर देता है जिससे वो सभी ब्लास्ट हो जाती है। टोनी की हालत ज्यादा सही नहीं दिख रही थी। तभी मैंडोरिन भी टोनी के पास आ जाता और टोनी को मारकर काफी दूर गिरा देता है, पर टोनी भी उस पर अटैक करता और जब टोनी उसके हाथ में मैक्लियन रिंग को देखता है तो वो सोचने लगता है कि वो है कौन। लेकिन तभी मैंडोरिन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्टेन टोनी के पास आता है और उसकी वॉर मशीन बनाने में मदद करने की कहता है, पर टोनी इस काम के लिए साफ मना करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में उस मैंडोरिन के आर्मर में जिन कान था और जिन कान ने अपने फादर जोंग को जेल में बंद कर दिया था। साथ ही अब जिन कान को पावर का नशा हो चुका था और अब वो सारी रिंग्स को इकट्ठा करना चाहता है। कुछ देर के बाद जोंग की शॉप पर टोनी आता है ये बताने के लिए कि उसके फादर ने मैक्लियन रिंग्स पर काफी रिसर्च की है जो उनके काफी काम आ सकती है। पर जिनकान बताता है कि जोंग कुछ टाइम के लिए सिटी से बाहर गए हैं जिसकी वजह से वो उनसे नहीं मिल सकता।
पर टोनी जिनकान को भी उस रिंग्स के बारे में कुछ बातें बताकर चला जाता है। इसके बाद जिनकान भी टोनी के स्कूल में ही एडमिशन लेने का डिसाइड करता है, जिससे वो टोनी पर नजर रख सके कि टोनी किसी और को रिंग्स के बारे में ना बताए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनकान टोनी के स्कूल में आने लगता है और उसे देखकर पेपर बताती है कि उसने जिनकान के बारे में कहीं सुना है। और फिर जिनकान अपनी लिमोजिन में बैठने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका लिमोजिन ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि पेपर और टोनी पास में ही थे और वो समय रहते जिनकान को बचा लेते हैं, पर तभी एक वैन आती है जिसमें काफी सारे सोल्जर्स थे जिन्हें मैजिया ने भेजा था, जिससे वो जिनकान को किडनैप करके उसके फादर जोंग को ब्लैकमेल कर सके। वो सोल्जर्स जिनकान को ले जाते हुए टोनी और पेपर को भी ले जाते हैं। रूडी अपने दोस्तों को किडनैप होता हुआ देखता है और सीधा ही सीक्रेट लेबोरेटरी की तरफ निकल जाता है। वहीं टोनी उनसे पूछ रहा था कि उन्हें इस तरह से किडनैप क्यों किया गया। तभी सोल्जर किलर फेन बताता है कि जोंग एक टोंग नाम के ग्रुप का लीडर है जिनकी फाइट ग्रुप मैजिया से चल रही है। तभी पेपर को भी याद आता है कि उसने जिनकान को कहाँ देखा था। वो बताती है कि जिनकान के फादर एक अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल हैं और उनके लिंक चाइनीज माफिया तक है। तभी चुपचाप टोनी अपने एक डिवाइस की मदद से अपनी लोकेशन रोडी तक पहुंचा देता है। उसके लोकेशन मिलते ही रोडी रिमोट कंट्रोल की मदद से आयरन मैन सूट टोनी तक पहुंचा देता है। वो लोग उसके सूट पर गोली चलाने लगते हैं, पर जैसे ही टोनी को मौका मिलता है वो अपने सूट में आ जाता है और उन सभी से फाइट करने लगता है। टोनी उन सभी से फाइट कर रहा होता है और इतने में ही जिनकान और पेपर वहां से बाहर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में टोनी उन सभी को हरा भी देता है और अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है, जिससे उन्हें शक न हो कि वही आयरन मैन है। जिनकान सही सलामत बचने के बाद भी उन सोल्जर्स को सजा देने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे टोनी स्टार्क फैसिलिटी में जाता है, जिससे वो कुछ पता लगा सके कि स्टेन उसके फादर की टेक्नोलॉजी से करना क्या चाहता है। लेकिन तभी एक व्हाइट आर्मर पहना आदमी टोनी पर अटैक करने लगता है और वहाँ की हर चीज को वो बर्फ का बना रहा होता है। पर जब उसे पता चलता है कि टोनी स्टेन के लिए काम नहीं करता, तो वो वहीं पर रुक जाता है और अपना नाम डोनी गिल बताता है। फिर वो बताता है कि उसने कई साल स्टेन के लिए काम किया और आखिर में स्टेन ने उसकी रिसर्च को एक वेपन में बनाने की कोशिश की। इसीलिए डोनी अपने रिसर्च को वापस लेने स्टार्क फैसिलिटी में आया है, जिससे वो हमेशा के लिए स्टेन को रोक सके। टोनी भी डोनी की मदद करने का फैसला करता है, पर रोडी ऐसे किसी पर भी भरोसा करने से मना करता है। अगले दिन टोनी पेपर को डोनी के किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करने की कहता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि डोनी भरोसे के लायक है भी या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी और डोनी दोनों मिलकर उस इन्वेंशन को चुरा रहे होते हैं जो डोनी की थी। लेकिन तभी वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ पेपर काफी चुपके से अपने फादर के लैपटॉप में किसी डोनी गिल का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है और तभी पेपर कॉल करके रोडी को बताती है कि डोनी को स्टेन ने ही जेल से निकाला था, क्योंकि उसके ऊपर दूसरों की टेक्नोलॉजी चुराने का इल्जाम था। वहीं पर टोनी वहां से निकलने का कोई प्लान सोच रहा होता है, लेकिन तभी डोनी उन सभी गार्ड्स को आइस में जमा देता है। लेकिन किस्मत से वो सभी गार्ड्स जिंदा होते हैं और टोनी उन्हें बचा लेता है। इसके बाद टोनी गुस्से में डोनी से कहने लगता है कि वो ऐसे बेकसूर लोगों को मार नहीं सकता, पर तभी वो टोनी का सूट ही जमाने लगता है और काफी मुश्किल से टोनी उसके अटैक से बचता है। पर तभी टोनी को वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि उसके रिएक्टर की बैटरी अब खत्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसे जल्दी से चार्ज करने की जरूरत थी। और इसके बाद टोनी अपने लैब पर आता है अपने रिएक्टर को चार्ज करने के लिए और रोडी टोनी को डोनी के पास्ट के बारे में बताता है। कुछ ही देर में टोनी वापस से डोनी को रोकने के लिए निकल पड़ता है। वहीं डोनी अभी सभी गार्ड्स को मारता हुआ स्टेन तक पहुंच चुका था, पर तभी डोनी स्टेन को कुछ करता इससे पहले वहां पर आयरन मैन आ जाता है। लेकिन अब आयरन मैन की मदद से उस वेपन को लेकर डोनी अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और वो पूरी स्टार्क बिल्डिंग को ही बर्फ का बनाने लगता है। लेकिन तभी टोनी उस वेपन को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर कंट्रोल से बाहर चली जाती है और वो अपने आप को ही बर्फ का बना लेता है। टोनी वहां से इसके बाद जाने लगता है, लेकिन तभी स्टेन का होलोग्राम वहां पर आता है और स्टेन आयरन मैन से कहता है कि वो बहुत जल्दी उसकी असली आइडेंटिटी का पता लगा लेगा। आगे हम देखते हैं कि सभी दोस्त स्कूल में होते हैं। तभी पेपर टोनी और रोडी को बताती है कि उसके फादर कुछ दिनों से काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। जिसके बाद क्लास में एक FBI ऑफिसर पेपर के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। टोनी को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो भी पेपर के पीछे जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर पेपर को बताता है कि उसके फादर एक मिशन पर थे जब उन्हें कुछ लोगों ने काफी बुरी तरह से मारा, जिसकी वजह से अब वो हॉस्पिटल में हैं। जिसके बाद तुरंत ही पेपर अपने फादर से मिलने जाती है। अपनी बेटी को सामने देखकर वो पेपर को बताते हैं कि वो मिस्टर फिक्स था जिसने ये सब उनके साथ किया। तभी पेपर के फादर वापस बेहोश हो जाते हैं। उसी रात पेपर FBI के डेटाबेस में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि उसके फादर की ऐसी हालत का कौन जिम्मेदार है। लेकिन मिस्टर फिक्स को पेपर की सर्च का पता लग जाता है और वो अपने आदमी को पेपर को मारने के लिए भेज देता है। पर जैसे ही पेपर को पता चलता है कि कुछ लोग उसके घर में उसे मारने घुस चुके हैं, वो बिना समय बर्बाद किए वहां से भागने लगती है और टोनी को मदद के लिए कॉल करती है। जैसे ही टोनी को पता चलता है कि कुछ लोग पेपर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, वो अपना सूट पहनता और उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कुछ ही देर में काफी सारे लोग पेपर को हर तरफ से घेर लेते और उसे मारने भी वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां आयरन मैन आ जाता और पेपर को बचा लेता है। आयरन मैन पेपर को रोडी के घर में छुपने के लिए कहता है और हर गोली चला रहे इंसान को वो हरा देता है। और वो लोग कभी भी एक सुपर हीरो से फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सभी वहां से भाग भी जाते हैं। मिस्टर फिक्स को पता चल जाता है कि पेपर रोडी के घर पर जा रही है, तो वो पहले ही वहां अपने एक वॉरियर ब्लैक वेब को भेज देता है। आयरन मैन पेपर को सभी गुंडों से बचाकर रोडी के घर पर ले आया था और उसे इतने पास से देखने पर पेपर भी समझ चुकी थी कि टोनी ही आयरन मैन है। जैसे ही पेपर रोडी के घर पर जाती है, वो देखती है कि रोडी को ब्लैक वेब ने बांध रखा था और वो पेपर को भी मारने आने लगता है। लेकिन तभी वहां टोनी आ जाता है और ब्लैक वेब से फाइट करने लगता है, पर ब्लैक वेब टोनी से काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वो टोनी को काफी बुरी तरह से मारकर बेहोश भी कर देता है। तभी ब्लैक वेब वापस से पेपर को मारने पहुंच जाता है, पर रोडी पेपर को बचाने के लिए ब्लैक वेब से फाइट करने लगा था। इतने में पेपर मदद मांगने जाने लगती है। तभी वो आयरन मैन को जमीन पर पड़ा देखती है,
लेकिन उसे पता चलता है कि वो सूट तो खाली है। तभी वहाँ वो ब्लैक वेब भी आ जाता है और पेपर को मारने वाला होता है। पर तभी सही टाइम पर टोनी वहाँ अपने दूसरे सूट में आ जाता है और वापस से वो ब्लैक वेब से फाइट करने लगता है। पर अब की बार भी ब्लैक वेब टोनी पर भारी पड़ रहा था, तो टोनी अपनी पूरी एनर्जी एक जगह पर फोकस करके ब्लैक वेब को मारता है, जिससे वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता और वहीं पर हार जाता है। अब पेपर को भी पता चल चुका था कि उसके दोस्त सिटी को बचाने के लिए काम करते हैं, तो वो भी उन्हें ज्वाइन करने की कहती है, जिससे वो आयरन मैन को सबसे ग्रेट हीरो बना सके। जिसके बाद टोनी अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी उसे पता चलता है कि कोई क्रिमिनल को चुरा कर भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा भी कर रही है। वो भी बिना किसी देरी के वहां पर पहुंच जाता है, पर वो क्रिमिनल अपनी स्पीड के साथ काफी तेजी में था, जिसकी वजह से उसे रोकना या मारना किसी के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। पर टोनी उसकी मूवमेंट को ट्रैक करता और एक ही शॉट में उसे गिरा देता है। तभी टोनी उस प्लेट को उसकी बॉडी से अलग करता है, जिसकी वजह से उसे सुपर स्पीड मिल रही थी। तभी वहां पर पुलिस के लोग भी आ जाते हैं जो उसे लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद टोनी उस प्लेट की रिसर्च करता है और उसमें उसे पता चलता है कि उस स्पीड बूस्ट करने वाली प्लेट को उसके फादर हावर्ड ने ही डिजाइन किया था, पर इसमें काफी सारी कमियां थी, जिसकी वजह से उसे बंद करके रखा गया था। पर अब उसके फादर की इन्वेंशन ऐसे चोरों के हाथ में आ रही है। ये देखकर टोनी स्टार्क इंडस्ट्री के सेफ में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर उसके फादर की इन्वेंशन गलत लोगों के हाथ में लग गई तो ये काफी बुरा हो सकता है और लोगों को इससे काफी मुश्किल भी हो सकती है। फिर हम पार्क्स को देखते हैं, जिसकी बॉडी में काफी अजीब चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से वो जेल से भी बाहर आ जाता है और अपनी नई पावर्स के साथ आयरन मैन को वापस से चैलेंज करता है। तभी आयरन मैन भी वहां पर आता है और देखता है कि उसका अपोनेंट पहले से भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। ये देखकर आयरन मैन पार्क्स की मदद करने की कहता है, क्योंकि उस प्लेट के साइड इफेक्ट की वजह से ही उसकी बॉडी में ये सब हो रहा था। लेकिन वो आयरन मैन की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और लगातार वो उसके ऊपर अटैक करता जा रहा था। तभी पार्क्स आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता और उससे आयरन मैन के सूट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन आयरन मैन पार्क्स में और एनर्जी डालने लगता है, जिससे पार्क्स वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। फाइट के बाद टोनी टाइम से स्कूल पहुंच जाता है, जहां उसे पेपर के साथ परफॉर्मेंस करनी थी। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि टोनी ने एक इनविजिबल सूट बनाया था, जिसकी मदद से वो आसानी से स्टार्क टावर में घुस पाता है। और फिर इसके बाद वो अपने फादर के सेफ में जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ के हर एक वेपन को पहले से ही ले लिया गया है। ये देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी टोनी के आर्मर के सभी सिस्टम बंद हो जाते हैं और टोनी को पता चलता है कि उसके इनविजिबल होने की वजह से उसके सूट की सारी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब उसके सूट को वापस से चार्ज करने की जरूरत है। तो टोनी सूट से बाहर आता और एनर्जी सेल लेने के लिए जाने लगता है, पर जल्दी उससे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और ले जाने लगते हैं वहां से। पर किस्मत से स्टीन बिल्डिंग में नहीं होता और उसकी बेटी होती है, जो टोनी के साथ ही वहां से बाहर चली जाती है। जब स्टीन को पता चलता है कि टोनी बिल्डिंग में आया था, वो अपने हर आदमी को हर कोना चेक करने की कहता है और पता लगाने को कहता है कि टोनी आखिर बिल्डिंग में घुसा क्यों था। टोनी और उसके दोस्त काफी परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे वो सूट को वापस लाएंगे। फिर टोनी अपने फादर की पुरानी सेक्रेटरी से स्टार्क टावर में स्टूडेंट्स की एक ट्रिप मैनेज कराने का ऑर्डर देता है और अगले दिन सभी स्टूडेंट स्टार्क टावर में जाने लगते हैं, पर गार्ड सिर्फ टोनी को अंदर नहीं जाने देता और उसे बाहर कर देता है। तभी टोनी बाहर अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे टावर के अंदर जाने की मदद मांगता है। टोनी का दोस्त एक गार्ड के मुंह पर एक बॉल मारता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इतने में ही टोनी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वहां पर वो बिल्डिंग के अंदर रोडी से मिलता है। वहीं स्टैन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि टोनी बिल्डिंग में आ चुका है। ये जानकर वो सभी एग्जिट बंद करने को कहता है और गार्ड्स को भेजकर टोनी को पकड़ने का ऑर्डर भी देता है। वहीं टोनी रोडी के साथ उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर उसका सूट रखा हुआ था, पर उसका गेट ओपन करते ही वहां का अलार्म बजने लगता है। पर टोनी और रोडी अंदर जाते हैं और टोनी अपने सूट को वापस से चार्ज कर देता है। तभी स्टेन के ड्रोन गेट तोड़कर अंदर आने लगते हैं, पर आयरन मैन उनमें से कुछ को मारकर वहां एक दूसरा रास्ता बनाकर रोडी के साथ जाने लगता है और जाते हुए आयरन मैन बचे हुए ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी टोनी रोडी को छोड़ता है, जिससे किसी को भी उन पर शक न हो और टोनी बिल्डिंग से बाहर चला आता है। इसके बाद रोडी पेपर के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उनका प्लान कामयाब हुआ। तभी स्टैन खुद टोनी को देखने आता है और वो देखता है कि टोनी अपने दोस्तों के साथ स्कूल बस में पढ़ाई कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।